मूवी के स्टार्ट में हम लोरा नाम की ओल्ड लेडी से मिलते हैं, क्योंकि लोरा आज से 36 साल पहले यानी 1960 में लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन की पहली फीमेल मैनेजर थी। उस वक्त फीमेल्स की जॉब करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उन्होंने बहुत मेहनत की, पैसा कमाया, इसलिए आज बहुत से ट्रस्ट उन्हीं की दी हुई फंडिंग्स पर चलते थे। रिपोर्टर उनसे उनकी तरक्की का राज पूछती है तो लोरा उससे अपने बैग से एक हीरा निकाल कर दिखाती है। ये बहुत ही कीमती हीरा था। लोरा बताती है कि मैंने इसे लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन से चुराया था जब 1960s में मैं वहाँ जॉब करती थी। एक काबिल मैनेजर होने के बावजूद भी 6 साल तक उसे किसी तरह की प्रमोशन नहीं दी गई थी। सीन्स पास्ट में शिफ्ट होते हैं और हम 1960 के अंदर लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन को देखते हैं। यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी। आज एक नए मैनेजिंग डायरेक्टर को चुना जाना था। लोरा की परफॉर्मेंस सबसे एक्सेलेंट होने के बावजूद भी लोरा को ये पोजीशन नहीं दी जाती, क्योंकि उस टाइम पर मेल्स को हर चीज पर प्रेफर किया जाता था। इसी वजह से लोरा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो अपने ऑफिस में जाती है और एक पेपर पेन पकड़ के लिखती है, डोंट गिव अप, वर्क हार्डर, यू विल विन। यानी हार नहीं मानो, तुम मेहनत करोगी और जीत जाओगी। ये लिखने के बाद वो अपने रूटीन के कामों में बिजी हो चुकी थी। तभी यहाँ उससे मिलने आता है हॉब्स नाम का एक आदमी, जो उनके ऑफिस में सफाई का काम करता था। लोरा से कुछ बातें करने के बाद वो भी चला जाता है और ऐसे ही दिन खत्म होकर लोरा भी अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब वो ऑफिस आई तो उसे अपने लिए टेबल पे रखा एक लेटर मिला। इस लेटर में एक मूवी का टिकट और वही पेज था जिसपे कल लोरा ने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ लाइन्स लिखी थी। अब लेटर बेचने वाले ने उस पेज पे एक और लाइन ऐड की थी, नो यू वॉन्ट, ये तुम नहीं जीत पाओगी। मूवी के टिकट के पीछे शो का टाइम था, इसलिए लोरा इस आदमी से मिलने के लिए सिनेमा चली जाती है। हैरानी की बात है कि सिनेमा के अंदर हॉब्स था, जिसे देखकर लोरा वापस जाने लगी थी, लेकिन हॉब्स उसे रोककर कहता है, रुको लोरा, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया था। वो बिना वजह के लोरा को यहाँ बुलाने का मकसद भी बता देता है। लोरा से कहता है कि मैं लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन से हीरे चुराना चाहता हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लोरा हीरे चुराने के बारे में सुनते ही लोरा परेशान हो चुकी थी, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे वो ना कह देती है। लेकिन हॉब्स कहता है, जज्बात में कोई फैसला नहीं करो, वैसे भी तुम्हारे सारे सपने टूटने वाले हैं, क्योंकि लंदन कॉर्पोरेशन तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकालने वाली है। मैंने मीटिंग में उनकी डिस्कशन सुनी थी। लोरा को उसकी किसी बात पे एतबार नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन भी रूटीन के मुताबिक ऑफिस आती है और ऑफिस की फाइल्स चेक करते हुए उसे हकीकत पता चली जाती है कि हॉब्स सच बोल रहा था। ऑफिस वाले सच में उसे जॉब से निकालने वाले थे। ये देखकर वो बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। उसने इस जॉब पे बहुत मेहनत की थी, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के बावजूद भी प्रमोशन देना तो ये लोग उसे काम से ही निकाल रहे थे। इस सब के गुस्से में उसने फैसला कर लिया था कि वो हॉब्स के साथ उसके प्लान में उसका साथ देगी। अगले दिन वो डॉग रेस में हॉब्स से मिलती है। वो इस मरतबा हॉब्स के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के लाई थी। उससे कहती है, तुम्हारे सामने में तो कोई भी नहीं, 15 साल पहले तुम्हारी बीवी की मौत हो चुकी है, तो फिर तुम इतने सारे हीरे किसके लिए चुराना चाहते हो। हॉब्स उसे उस बात का जवाब नहीं देता। उसे बस लोरा की मदद से अपना प्लान पूरा करना था, जिसमें लोरा के साथ उसका भी फायदा था। वो लोरा को अपने घर ले आता है। लोरा से अपना प्लान डिस्कस करते हुए वो बताता है कि हर रात 9 बजे ऑफिस पूरी तरह से खाली हो जाता है। ऑफिस में 2 गार्ड्स सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं और पिछले 14 सालों से मैं रात के 9 बजे लॉकर के बाहर की सफाई करता हूँ। यही वो टाइम होगा जब मैं वहाँ से हीरे चुरा लूंगा। लोरा जवाब में कहती है, पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हें अगर वहाँ पूरी जगह पे छोड़ दिया जाए तो तुम वो लॉकर नहीं खोल पाओगी, क्योंकि उस लॉकर का कोड हर हफ्ते चेंज होता है और कोड सिर्फ कंपनी के ओनर को ही पता होता है। हॉब्स कहता है, हाँ ये बात भी मैं जानता हूँ। एक दिन बॉस की डेस्क की सफाई करते हुए मैंने वो कोड देखा था, लेकिन अब बॉस वही कोड अपने घर पे रखने लगे हैं और यही मदद तो मुझे तुमसे चाहिए। तुम उनके घर होने वाली पार्टी में जाकर मुझे वहाँ से कोड ला कर दोगी। कुछ सोचते हुए लोरा कहती है, अगर मैं कोड चुरा कर ले भी आऊँ तब भी तुम वहाँ से हीरे चुराने में कामयाब नहीं हो पाओगे। अब हॉब्स उसे अपनी बोतल दिखाता है और कहता है कि मैं इस बोतल के अंदर $1 मिलियन तक के हीरे चुरा कर ला सकता हूँ और ये हीरे मेरे और तुम्हारे लिए काफी होगी। घर आने पर लोरा उसी की बातें सोच रही थी। बहुत सोचने के बाद वो हॉब्स का साथ देने को तैयार हो जाती है और पहुंच जाती है पार्टी में, जहां उसे एक इंश्योरेंस कंपनी का मालिक भी मिलता है। इसी इंश्योरेंस कंपनी में उनकी कंपनी के सभी डायमंड्स की इंश्योरेंस थी। फिर पार्टी में मौका पाते ही वो अपने बॉस की स्टडी में पहुंच जाती है। वो यहाँ पर कोड ढूंढने की कोशिशों में थी, लेकिन इससे पहले कि वो कोड ढूंढ पाती उसे कदमों की आवाजें आना शुरू हो जाती है। इस कमरे की तरफ कोई आ रहा था और ऐसे वो फंस जाती, जिनसे बचने के लिए लोरा यहीं पर छुप चुकी थी। इधर उसके बॉस गए थे, उन्हें लॉकर से कुछ चीजें चाहिए थी और जिस टाइम वो लॉकर खोलते हैं तब लोरा अपने पास मौजूद दूरबीन की मदद से उनके लॉकर का कोड देख लेती है। अपने बॉस के जाने के बाद वो बड़ी आसानी से उनका लॉकर खोलकर वहाँ से कोड हासिल कर चुकी थी। अब इनके प्लान के मुताबिक इनका काम तो बहुत आसान हो चुका था, पर इतना बड़ा काम वो भी बिना मुश्किल के हो जाए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। अगले दिन जैसे ही लोरा ऑफिस आती है
तो देखती है कि ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास लग रहे थे। वो हॉप से मिलकर उसे फौरन ये खबर देती है और कहती है कि अब चोरी करना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि ऑफिस में 8 सीसीटीवी कैमरास लग चुके हैं और एक कैमरा लॉकर के आगे भी है। अब हम चोरी नहीं कर पाएंगे। हॉप ये सुनकर परेशान तो हुआ, लेकिन उसने अपना चोरी करने का इरादा नहीं छोड़ा था। वो लॉरा से पूछता है कोई तो रास्ता होगा। तब बहुत सोचने के बाद